पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से जुड़ा हुआ एक अपडेट हमारे पास सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा में वो इस बार इसलिए है क्योंकि उनके एक दोस्त ने उन्हें बुलेट प्रूफ कार जो है वो गिफ्ट की है। आपको बताते चलें कि लॉरेंस गैंग से अब तक पप्पू यादव को दर्जनों धमकियां मिल चुकी हैं और उसके बाद जो है लगातार उन्हें धमकी भरे मैसेज आते रहे हैं, कॉल आते रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो पप्पू यादव लगातार सुरक्षा की गुहार भी लगाते रहे हैं, सरकार से सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। जब उन्हें पहली बार धमकी मिली थी तो उन्होंने गृह मंत्रालय से भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा मांगी थी। तो अब इस पूरे मामले में देखिए उनके एक दोस्त ने बुलेट प्रूफ कार गिफ्ट की है और ये कार पूर्णिया पहुंच भी गई है। पप्पू यादव ने इस कार को पाकर खुशी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई रॉकेट लॉन्चर भी इस कार पर दागे तो कोई असर नहीं होगा। हमारे साथ इस पर अधिक बातचीत के लिए पटना से हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख करेंगे। एसके राजीव, पप्पू यादव फिर सुर्खियों में है। देखिए उनके एक दोस्त ने उन्हें बुलेट प्रूफ कार दी है और उन्होंने खुशी जताई है, कहा है कि अब रॉकेट लॉन्चर भी अगर कोई कार पर मारे तो उसका असर नहीं होगा। लेकिन एक बात समझने वाली है एसके राजीव, उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरकार भले ही सुरक्षा पर ध्यान ना दे लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी सुरक्षा पर ध्यान दी है, देशवासी मेरी सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण को? नहीं, देखिए दरअसल में नवीन, कल देर शाम पूर्णिया एक गाड़ी पहुंचती है और उस गाड़ी की जो कीमत है वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए है और कहा यह जाता है कि ये गाड़ी पप्पू यादव को विधिवत विदेश से मंगा करके उनके हरियाणा के एक दोस्त ने गिफ्ट किया है। और उसके बाद जो पूर्णिया में जो अर्जुन भवन है जहाँ पप्पू यादव रहते हैं, वहाँ उनके समर्थकों की और शहरवासियों की भी भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि भाई 7.5 करोड़ की गाड़ी निश्चित तौर पर पूर्णिया शहर के लिए एक बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि राजधानी पटना में भी 7.5 करोड़ की गाड़ी नहीं है जहाँ इस वक्त हम लोग रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर बन जाती है और बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि पप्पू यादव का एक बयान आता है उसके बाद, उस गाड़ी पर जो आप विजुअल दिखा रहे होंगे जी। वो कहते हैं कि भाई ये गाड़ी उनको एक मित्र ने गिफ्ट किया है और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके टायर पर आप अगर गोली मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप अगर रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करेंगे उसको उड़ाने के लिए तो भी कुछ नहीं होगा, बॉम्ब अगर उस पर आप फेंकते हैं तो भी कुछ नहीं होगा। तब अंदाजा लगाइए कि गाड़ी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और ये कहा जाता है कि उस गाड़ी पर 500 राउंड अगर गोली चलेगी, फायर की जाएगी तो भी उस गाड़ी के भीतर बैठे लोगों को कुछ नहीं होगा। तो अंदाजा आप लगाइए कि वो गाड़ी कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी वीवीआईपी गाड़ी है। हालांकि देश के जो प्रधानमंत्री जिस गाड़ी पर चढ़ते हैं, कमोबेश उस गाड़ी में भी इतनी ही सेफ्टी है, सुरक्षा का जो मानक है ये भी उतना ही है प्रधानमंत्री की गाड़ी में। और इस गाड़ी का नाम है लैंड क्रूजर। बेसिकली पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से, आपको ये पता होगा नवीन, कि उनको लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दिया जा रहा है। पहले धमकी दी गई कि भाई आप माफ़ी मांग लो, आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद विधिवत वीडियो कॉल करके उनसे बात किया गया, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा गया उनको और एक वीडियो उसमें भेजा जाता है पप्पू यादव के व्हाट्सएप पर, जिस वीडियो में दिखाया जाता है कि एक गाड़ी जा रही है और अचानक वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है, उस गाड़ी को उड़ा दिया जाता है। तो कहा गया कि भाई आपकी मौत जो है वो ऐसे ही होगी और इसी तरीके से पप्पू यादव तुमको हम लोग मारेंगे अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते हो। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अपना जो इन्वेस्टिगेशन का काम है पुलिस का, वो पुलिस कर रही है। लेकिन पप्पू यादव निश्चित तौर पर काफ़ी दहशत में आ जाते हैं। और आपको यह भी याद होगा कि लगभग 30 तारीख को, मुझे जहाँ तक याद है, कि दीपावली के दिन या दीपावली से शायद एक दिन पहले रंजिता रंजन जो उनकी पत्नी है, उनका एक बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं वो दिल्ली में, और वो कहती है कि भाई पप्पू यादव से उनके और उनके बच्चों का, यानी कि उनके और उनके बेटे बेटी का संबंध जो है वो 2 साल पहले ही खत्म हो चुका है। 2 साल पहले ही संबंध उनसे उनका टूट चुका है। इसको भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई आज की तारीख में नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल माफिया है वो, और जेल में बैठे बैठे वो हत्या करवाता है। और अभी कुछ दिन पहले मुंबई में भी आपने देखा होगा किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई थी। तो उसके बाद से पप्पू यादव का परिवार दहशत में, और पप्पू यादव ने विधिवत होम मिनिस्टर को, बिहार के डीजीपी को, स्थानीय एसपी को सबको एक पत्र भी लिखा कि भाई उनकी सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा मुकम्मल की जाए और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उनकी बढ़ाई जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था उनको मुहैया कराई गई थी वो कराई गई थी, लेकिन
लॉरेंस मिशनरी गैंग की तरफ से आज से 1 सप्ताह पहले भी उनको धमकी दी गई, और उस धमकी में जो उस वीडियो को दिखाया गया जिसमें कि एक गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा दिया जा रहा है, उसके बाद पप्पू यादव काफ़ी दहशत में आ गए और अंततः उनको एक मित्र ने, अब उस मित्र का वो नाम भी लिया है, शायद प्रकाश कुमार करके उनके मित्र का नाम है, जो उनको 7.5 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है वो गिफ्ट करता है, और वो गाड़ी विदेश से मंगा करके उनको कल गिफ्ट किया जाता है। जी नवीन। बिल्कुल, तो उनके दोस्त ने एक ऐसी गाड़ी गिफ्ट की है जिस पर वो सवार होकर अब चलने भी लगे हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज और समझना चाहेंगे इसके राजीव। देखिए, उन्होंने कहा है कि सरकार भले ही हमारी सुरक्षा पर ध्यान ना दे, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव सरकार पर निशाना भी साधते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार तो ध्यान दे नहीं रही है। हम बीते कई दिनों से, और जब से धमकियां उन्हें मिलना शुरू हुई हैं तब से ही वो लगातार बिहार सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से पहल नहीं हो रही है उनकी सुरक्षा को लेकर। नहीं, मुझे लगता है नवीन की थोड़ी सी इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि पप्पू यादव की सिक्योरिटी जो पहले उनके साथ जो सिक्योरिटी हुआ करती थी वो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उनको मिली हुई थी, और उसमें CRPF के जवान जो हैं वो साथ रहा करते थे। इस धमकी के बाद उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन वो चूंकि होम मिनिस्ट्री से मांग कर रहे हैं कि उनको Z+ की सुरक्षा दी जाए, और ये आपको पता है कि Z+ सुरक्षा जो है वो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, और Z+ सुरक्षा में ही आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो है, राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, बिहार में चिराग पासवान को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा नहीं मिली हुई है। तो वो कुछ खास लोगों को ही Z+ सुरक्षा जो दी जाती है, और उसके लिए विधिवत गृह मंत्रालय की अपनी एक कमेटी है, जो कमेटी पूरे मामले की जांच करती है, और उसके बाद जो है वो जा करके फिर सुरक्षा मुहैया कराती है। तो पप्पू यादव को Z+ सुरक्षा की पप्पू यादव मांग कर रहे हैं, जो उनको नहीं दी गई है। और आपको ये पता है कि Z+ सुरक्षा जो दी जाती है उसमें 28 जवान जो है वो साथ में रहते हैं। वो पहले ब्लैक कैट कमांडो हुआ करता था, उसको NSG का, उसको अब हटा करके CRPF को लगाया गया है। उसमें राहुल गांधी के साथ भी Z+। तो अगर आप प्रधानमंत्री के सिर्फ आप बात छोड़ दें तो प्रधानमंत्री को तो SPG की सुरक्षा रहती है, और उसके बाद जो भी अति विशिष्ट व्यक्ति है उनको Z+ की सुरक्षा दी जाती है। तो पप्पू यादव को Z+ की सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये होम मिनिस्ट्री तय करेगा। उसके लिए बिहार DGP यहाँ से रिकमेंड करके भेजेंगे, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि भाई जिस सुरक्षा की मांग उन्होंने की है सरकार से, वो सुरक्षा उनको नहीं दी जा रही है। हालांकि पप्पू यादव के साथ अगर आप कभी देखते होंगे उनका वीडियो, तो उनके साथ सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में रहते हैं। इन सब के बावजूद पप्पू यादव ने कल यह जरूर कहा है कि ये गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी है, पूरी तरीके से फुल प्रूफ गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी में जब वो बैठेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसके बाहर जब वो निकलेंगे तो वो कितने सुरक्षित रहेंगे ये सरकार के ऊपर तय करता है, क्योंकि सरकार जो है वो उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है। चलिए, तो देखना होगा कि पप्पू यादव को कितनी, अब कह सकते हैं इस गाड़ी में चलने के बाद वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे, और जो उन्हें धमकियां मिल रही हैं इसको लेकर अब देखना है कि आगे क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है। इसके राजीव, देखिए एक और खबर राजधानी पटना की है जो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है। रईसजादों का हम कह सकते हैं कि यहां पर आतंक देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, यहां पर देखिए SUV सवार रईसजादों ने शर्मनाक हरकत की है, और पुलिस टीम पर SUV जो है वो चढ़ाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूरा ये मामला क्या है इसके राजीव, वो बताइए दर्शकों को। देखिए अभी दरअसल में ये बड़ी खबर है। देखिए राजधानी में आम नागरिक की बात तो आप छोड़ दीजिए, जो पुलिसकर्मी है वो भी अब सुरक्षित नहीं है, और राजधानी में रईसजादों ने इस खबर को कवर किया। चंदन, देर रात आपने खबर भेजा है कि देर रात शायद मुझे लग रहा है कि इसके पुरी की ही घटना है, या यही सहदेव महतो मार्ग की घटना है। तो यहाँ पर पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई है, क्या पूरा मामला बताइए। जी देखिए, देर रात जो रईसजादे हैं उनकी पार्टी चल रही थी। यहाँ से कुछ दूरी पे जो है वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे पार्टी चल रही थी, और जैसे ही पुलिसकर्मी आए बस रईसजादे जो है वो अपनी गाड़ी बढ़ाने लगे, जिसके कारण पुलिसकर्मी गिर गए। बाल वो बच गए। हालांकि डायल 112 की गाड़ी जब तक आती, जब तक वो भागने लगी, पुलिस ने उन्हें काफ़ी पीछा किया, लेकिन वो फरार हो गए। सारी करतूत जो है वहाँ CCTV जो लगी हुई थी उसमें कैद हो गई है, और फिलहाल पुलिस जो है उस गाड़ी को भी वेरीफाई कर लिया, चूँकि गाड़ी CCTV में उस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ गया था, अभी ये कर लिया गया है, और जो छापेमारी की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तारी कर लिया जाए। और चूँकि गाड़ी किसके नाम से है ये तमाम चीज़ आ गई है, और पुलिस का दावा है कि 1 से 2 घंटे में जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि चूँकि ये पहली घटना नहीं है, आपको भी याद होगा कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जब ये मरीन ड्राइव की तरफ से जा रहे थे
तो लगभग 10 से 11 रईस ज़्यादा जो हैं थार से जा रहे थे और फुल साउंड में गाना बजाकर वो जा रहे थे। जब एसएसपी की नज़र पड़ी तो उनको रोका गया, उन पर कार्रवाई की गई। तो वो काफ़ी बड़े घरों से ताल्लुकात रखने वाले थे। फिलहाल चूँकि ट्रैफिक में एक परिवहन विभाग में प्रावधान है कि उस गाड़ी की फाइन करके छोड़ दी जाती है पहली बार, तो उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन हिदायत दी गई है। तो पटना में रईस यादव की जो है करतूत जो है आए दिन जो है वो सामने आ रही है। जी राजीव। देखिए नवीन, आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए यही वो सड़क है जिस सड़क में ये घटना हुई है। ये सामने जो ये सड़क जाती है तो सहदेव महतो मार्ग है और यहीं पर एक जो है वहाँ पर पार्टी चल रही थी और जो पार्टी से वो लोग निकले थे तो उनको जब रोकने की कोशिश की गई और देखिए कमोबेश की पुलिस की गाड़ी भी अभी सामने जा रही है, तो रोकने की कोशिश की गई। तो उसके बाद जो है सो पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की उन लोगों ने कोशिश की, जिसमें कि 2-3 पुलिसकर्मी को गिर गए वो लोग, उनको हल्की चोटें आई हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि आज से कुछ दिन पहले भी जो अटल पथ, चंदन जो बता रहे थे कि अटल पथ पर मुख्यमंत्री की जब गाड़ी जा रही होती है, अब अंदाजा लगाए कि मुख्यमंत्री की जो गाड़ी चलती है तो हाई सिक्योरिटी रहता है, कारकेट जो है उनका लंबा चलता है, लगभग 15-17 गाड़ियों का। तो वहाँ पर 5-7 गाड़ी उनके पैरेलल चलने लगा अचानक। फिर जब उनको रोका गया तो वो लोग बहुत ही बड़े परिवार के लड़के निकले। पता चला कि बाद में कि वो लोग हाजीपुर के रहने वाले हैं, किसी विधायक के वो लोग बेटे थे। तो ये स्थिति, यानी कि राजधानी पटना, बिहार की बात आप छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में एक पैरेलल सरकार चलती है, सरकार के समकक्ष एक सरकार चलती है और उसमें तमाम ऐसे लड़के रहते हैं, ऐसे लफंगे रहते हैं जो बड़े बाप के बेटे हैं, जो कानून व्यवस्था को कुछ नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि देर रात जो है वो 3 पुलिसकर्मियों को गाड़ी से जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो गाड़ियों से उनको कुचलने की कोशिश जो है लफंगों के द्वारा की गई। जी नवीन। में देखना है कि इन लफंगों पर जो दादागिरी दिखाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, ऐसे लोगों पर कब शिकंजा कसता है राजधानी पटना में। चूंकि इस बार जो कानून के रखवाले हैं वो ही जख्मी हो गए हैं, ऐसे लोगों की चपेट में आ गए हैं। तो देखना है कि इन लोगों पर किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है, प्रशासन का डंडा इनके ऊपर कैसे चलता है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो राजधानी पटना की हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां जो रईस जादे हैं उनकी दादागिरी फिर से देखने को मिली। और हालांकि इस मामले में देखिए पुलिस ने गंभीरता भी बरती है और कई लोगों पर एक्शन भी हुआ है, लेकिन वाकई में असली एक्शन तब होगा जब ऐसे रईस जादों को पुलिस पकड़ेगी और उन्हें कानून क्या होता है उसका पाठ जो है वो पढ़ाया जाएगा। मामला ये है कि दिनांक 24/11/24 को इसके पूरी पुलिस जब नॉर्मल चेकिंग कर रही थी अटल पथ के पास, वाहन चेकिंग, तभी सूचना मिली कि बंजारा रेस्टोरेंट जो है, जो बंजारा टेक अवे करके है वहाँ पे, ये सहदेव महतो मार्ग में, वहाँ पे कुछ लोग जो है बहुत तेज़ लाउड जो है म्यूज़िक गाड़ी में बजा रहे हैं और वो हंगामा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुलिस जो है तुरंत वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है वो उनसे पूछताछ कर रही थी और ये मतलब ये प्रयास कर रही थी क्या सही में वो लोग ड्रिंक किए हुए हैं। तो पुलिस को देखते ही वो लोग घबरा गए और घबराने के बाद जो है वो आनन फानन में गाड़ी को उन्होंने रिवर्स किया और रिवर्स करके फिर आगे की दिशा में वो भागे। तो जब उन्होंने रिवर्स किया तो उसी टाइम जो है उनका एक, चूँकि गेट खुला हुआ था, क्योंकि गाड़ी में जो है 6-7 लोग थे जैसा कि लग रहा है, और 6-7 लोग थे तो, और गेट खुला हुआ था। तो वहीं एक कर्मी, हमारा पुलिसकर्मी जो है सब इंस्पेक्टर, जो गेट खुला हुआ था उसको धक्का लगा और वो पीछे की तरफ जो है वो गिर गया। तो जो गिर गया तो उसको सर में चोट आई है, वो ठीक है, सर में चोट आया था। तो जो प्रिलिमिनरी वो उसने जांच वाँच करवाया है। बाकी ये है कि इसमें FIR दर्ज की गई है और जो भी लोग हैं उन लोगों को पकड़ने का जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। CCTV में भी तस्वीरें कैद हुई, हाँ, क्या उस गाड़ी का नंबर कुछ पता चल पाया? हाँ, गाड़ी का नंबर वगैरह वो पता चला है, उसी के आधार पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और कल भी हम लोगों ने मतलब रेड किया था और आज भी जो है रेड कर रहे हैं, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।